हेलो दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग में पूछे गए बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द स्टोन इज सेड टू बी हाई इफ़ द टफनेस इंडेक्स ऑफ द स्टोन इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज। यहाँ पर आपसे पूछा है, स्टोन को अच्छा स्टोन कहा जाता है अगर इम्पैक्ट टेस्ट में स्टोन का टफनेस इंडेक्स जो है वो कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, <9, 9 से ज़्यादा, 19 से कम या फिर 19 से ज़्यादा। आपका ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम देखेंगे। स्टोन का टफनेस इंडेक्स जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इम्पैक्ट टेस्ट। ये जो है एक मशीन द्वारा किया जाता है। इम्पैक्ट मशीन पर स्टोन 19 बार चोट लगने पर टूटता है, तो उस स्टोन को जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर उसकी रेंज 14 से लेकर 17 के बीच में होती है तो उसकी टफनेस को जो है संतोषजनक समझा जाता है। अगर 6 से कम होती है तो वो सबसे लो क्वालिटी का स्टोन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेनेड इन स्ट्रक्चर। पूछा है, नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी चट्टान संरचना में जो है सबसे महीन होती है। ऑप्शन ए है आपका बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कैल्साइट या फिर डोलोमाइट। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा, बेसाल्ट। और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। बेसाल्ट जो होता है आपका, बेसाल्ट स्टोन, ये आपका आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ये स्टोन अस्तरित और फाइन पार्टिकल वाली संरचनाओं से मिलकर बना होता है। बेसाल्ट स्टोन जो होता है वो ग्रेनाइट स्टोन से भारी होता है। इसमें एल्यूमिना, सिलिका, फेल्सपर, हॉर्नब्लेड, ओगाइट और लोह ऑक्साइड जो है अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये ट्रेप जो होता है उससे ज़्यादा सख्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टाजाइट बाई मेटामॉर्फिक एक्शन। यहाँ पर पूछा है, अवसादी चट्टानों में कौन सी कायांतरित प्रक्रिया द्वारा क्वार्टाजाइट में बदल जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल या फिर जिप्सम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, सैंडस्टोन। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। आग्नेय या सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर व ज़्यादा दाब के कारण अपनी मूल रूप बदल लेती हैं। ये चट्टानें जो हैं क्या कहलाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। मेटामॉर्फिक एक्शन जमीन के अंदर जो है उथल पुथल के कारण होता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं वो कठोर और टिकाऊ होती हैं। इन पर कार्य करने में कठिनाई होती है। मेटामॉर्फिक के कारण सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टाजाइट में बदल जाती है। आपका जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में बदल जाता है। आपकी जो सेल रॉक होती हैं वो स्लेटी स्टोन में बदल जाती हैं। ग्रेनाइट रॉक जो आग्नेय चट्टान होती है वो नाइस में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट इज ए लाइमस्टोन दैट कंटेन्स कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है
डोलोमाइट जो है वो एक चूना पत्थर है, उसमें कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया की मात्रा कितनी होती है? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 45%। डोलोमाइट जो है आपका एक चूना पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से लेके 2.9 तक होती है और इसकी क्लीवेज अच्छी होती है। यह डोलोमाइट चट्टान का मुख्य घटक होता है। मोह पैमाने पर इसकी कठोरता 3.5 से लेके 4 के बीच होती है। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 45% से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इनटू द ब्रिक्स टू। ईंटों में जो है फ्रॉग क्यों दिया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर्स नेम, या फिर प्रोवाइड ए की फॉर मोर्टार। उत्पादक का नाम दर्शाने के लिए या फिर मोर्टार के लिए की देने के लिए। आपके दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही रहेंगे। सामान्यतः तैयार ईंट के चपटे भाग पर एक तरफ एक दिल्ला, जिसे फ्रॉग कहते हैं, वो दिया जाता है, जिस पर उत्पादक का नाम दर्शाने व डिब्बी चिनाई करते समय मसाले से भर दी जाती है, जिससे ईंटों के रद्दों के आपसी बॉन्ड बढ़ाने के उद्देश्य से चाबी के रूप में दिया जाता है। ईंट पर डिब्बी तथा उत्पादक का नाम डालने के लिए स्टॉक बोर्ड का यूज किया जाता है। ये रहा आपका फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है, अग्निरोधी मिट्टी और पत्थर एवं पिसे हुए मिट्टी पात्र से मिलाकर बनाई हुई सामग्री क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, टाइल्स कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं, पोर्सिलेन कहते हैं, या फिर स्टोनवेयर कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्टोनवेयर। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ डेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक्स डिके। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है ईंट के क्षय के लिए इसमें से कौन सा जिम्मेदार है? मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम या फिर सिलिका। तो ये रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीशिया। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ब्रिक अर्थ में मैग्नीशिया गालक का कार्य करता है और आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके साथ मिलकर ईंट को अपना विशेष रंग प्रदान करता है। मैग्नीशिया की अधिकता होने पर ईंट में पीलापन आता है, जबकि ईंट में चूने की अधिकता से सिलिका के जो भी पार्टिकल होते हैं कम टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं, जिससे ईंट में जो है विकृत उत्पन्न हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक वर्क। ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, परमेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, या प्लास्टिसिटी को बढ़ाना होता है, या श्रिंकेज को रोकना होता है, या फिर उसके स्थायित्व को बढ़ाना होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, प्लास्टिसिटी को बढ़ाना होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम देखेंगे। एल्यूमिना में बंधन पदार्थ का गुण होता है। क्ले मिट्टी में होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है। ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का मुख्य कार्य प्लास्टिसिटी को बढ़ाना होता है और ईंट को डिजायरेबल शेप देना होता है। एल्यूमिना के कारण ईंट को जो है किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना की मात्रा कम होने पर ईंट की ढलाई में दिक्कत आती है। ईंट अर्थ में मृतिका, जिसे क्ले कहते हैं, व सिल्ट दोनों मिलाकर जो है 50% से कम नहीं होने चाहिए।
ईंट अर्थ में एल्यूमिना की मात्रा 20 से लेके 30% के बीच में होनी चाहिए। आज हमने यूपी पीसीएल जेई बिल्डिंग मटेरियल का जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।